नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, जहां आपको मिलती रहती है बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज का हमारा वीडियो होने वाला है सीपीसीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने भी अभी अक्टूबर के सीपीसीटी का फॉर्म फिल कर दिया होगा, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर 17 अक्टूबर 2022 दी गई है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से फॉर्म को फिल कर दें। दोस्तों अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पर सीपीसीटी में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, दोस्तों आपको हमारे चैनल पर सीपीसीटी से रिलेटेड सभी वीडियोस हमारी सीपीसीटी की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और ये हमारी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होगा जहां पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा जो स्थायी रूप से मेमोरी में रहता है। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कर्नेल। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन और उसी का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि जो रॉन्ग ऑप्शन होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे आपके मेन क्वेश्चन की और उसका जो मेन आंसर होगा उसके बारे में। दोस्तों आप पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किस धातु की बनी होती है। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। अरविंद घोष। दोस्तों यहाँ पर सीपीसीटी में हमारे पास जो सिलेबस है उसका वीडियो मैं आपको चैनल पर बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों सीपीसीटी में आपको कंप्यूटर के साथ साथ मैथ्स और जीके जीएस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको हमारे पीडीएफ में बीच बीच में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक बुक का पूछा गया था कि लाइफ डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है। दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑक्टा, नॉन, डेका, हेक्सा, वैसे यहाँ पर अगर बात कर ली जाए कौन सी संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है यानी कि 16, तो इसका राइट आंसर होगा हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी को ये पता होना चाहिए और शायद पता भी होगा। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की मानक क्षमता कितनी होती है, यानी कि 3.5 इंच की जो एक फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी क्षमता कितनी होती है, यहाँ पर ऐसा पूछा गया है। तो उसकी क्षमता होती है 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक भारत के किस भाग से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि अगर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आप लोग केवल राइटर्स के और सिंगर्स के नाम पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें पूछा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक भारत के किस भाग से संबंधित है। तो यहाँ पर उनका बर्थ प्लेस पूछ लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के नेटवर्क के संदर्भ में प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमों का समुच्चय, यानी कि कंप्यूटर के नेटवर्क के संदर्भ में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ होता है, तो वो है नियमों का समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2013 में डिफॉल्टर रूप से दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि MS वर्ड 2013 में जो हमारी फाइल सेव होती है वो डिफॉल्ट रूप से जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो किस मोड में होता है, तो वो होता है पोर्ट्रेट। इसी के जैसा सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि MS पावर पॉइंट में जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, तो वहां पर वो ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WEP किसका विस्तारित रूप है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। कंप्यूटर का वह भाग जिसे आप भौतिक रूप से स्पष्ट कर सकते हैं कहलाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे आप भौतिक रूप से स्पष्ट कर सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जो कि फिजिकली हमें दिखते हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में फॉन्ट को बदलने के लिए कौन सी बटन का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल, शिफ्ट और F। अगर आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं MS पावर पॉइंट में तो आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में दबाना होगा F, यानी कि फॉन्ट। किसका उपयोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करके वर्चुअल मीटिंग में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में किसके अंतर्गत विभिन्न हेडिंग विकल्प उपलब्ध होते हैं। आंसर है स्टाइल्स, यानी कि MS वर्ड में जो आपका स्टाइल वाला सेक्शन होता है वहां पर आपको हेडिंग टैब देखने को मिल जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किस क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि MS स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी।
बंधुआ मजदूर प्रणाली कौन से सन में अधिनियमित की गई थी? 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर अपने घरों में किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हैं? तो उसे कहा जाता है होम एरिया नेटवर्क, यानी कि जो आप लोग घर में नेटवर्क यूज करते हैं उसे कहा जाता है होम एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण होता है पाम रीडर। दोस्तों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के साथ में आपको 3 ऑप्शंस और दिए जाएंगे जो कि गलत होंगे, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें आपका पाम रीडर या फिर किसी भी स्कैनर के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 मेगापिक्सल का अर्थ क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर आप पिक्सल्स, स्टोरेज यूनिट्स और जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उन्हें याद से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है 3 मेगापिक्सल का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर 3 मेगापिक्सल का अर्थ होता है 2048 इंटू 1536 पिक्सल, यानी कि 2048 इंटू 1536 पिक्सल्स। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? दोस्तों लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि हमारे पास विंडोज होता है वैसा ही लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो कि अधिकतर आपके कोडर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीटेक के द्वारा विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था? दोस्तों यहाँ पर इंडिया में जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था परम 8000, यानी कि परम 8000 जो कंप्यूटर है वो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। अधिक समय तक ध्वनि के संपर्क में रहने से किसे हानि होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा इसका आंसर, कानों को, यानी कि ईयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल कौन सी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? दोस्तों कोबोल 3rd जनरेशन लैंग्वेज है, यानी कि तीसरी पीढ़ी की भाषा है। कंप्यूटर में त्रुटि रहित गणनाएं करने की विशेषता क्या कहलाती है? परिशुद्धता। प्रत्येक मीडिया इंटरफेस कितने चैनल से का समर्थन करता है? 16 चैनल का। व्यक्तिगत कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़कर क्या बनाया जा सकता है? व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, तो उन्हें अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो आपका एक नेटवर्क आप बना सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे को तीसरे से, इसे अगर आप जोड़ते हैं या फिर एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ते हैं तो उससे एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है जिससे कि आप एक दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो एक नेटवर्क का रूप ले लेता है। ISDN का अर्थ क्या होता है? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन फायरवॉल को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से जुड़े हुए मॉनिटर, प्रिंटर और कीबोर्ड जैसे उपकरणों को एक साथ सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? दोस्तों जब इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को आपस में कनेक्ट कर एक साथ रखा जाता है तो उसे कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि कंप्यूटर से जुड़े हुए मॉनिटर, प्रिंटर और कीबोर्ड जैसे उपकरणों को एक साथ रखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संपीड़न तकनीक पूरी तरह से मूल डाटा पुनः प्राप्त नहीं कर सकती? यानी कि बैकअप से यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के संदर्भ में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? पोस्ट का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या होता है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट का मीनिंग जो हम पोस्ट करते हैं उससे नहीं है, यहाँ पर पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल में सौदे और प्रस्ताव किस टाइप का हिस्सा होता है? यानी कि कोई सेलिंग, बाइंग या फिर प्रपोजल हम रखते हैं तो वहां पर जीमेल में उस टाइप को किसका हिस्सा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने परिवार के साथ वॉइस चैट करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो गूगल मीट। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2-4 और ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जो कि गलत होंगे, तो यहाँ पर आपको रिलेट करना होगा, इसलिए आप सभी ऐसी एप्स और वेबसाइट्स के बारे में थोड़ा सा एक क्वाइट नॉलेज रख लीजिएगा जिससे कि आपको CPCT में 1-2 नंबर की बढ़त मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर्स बताने का काम किसके द्वारा किया जाता है? एक पैरिटी बीट। तो यहाँ पर एक पैरिटी बीट के द्वारा एरर्स बताने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस कोशिका विभाजन का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रूप से जनन कोशिका के समान कोशिका का निर्माण करने के लिए।
दोस्तों यहाँ पर आपको साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन साइंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते हैं। इसलिए आप अगर साइंस का पार्ट छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में, यानी कि आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और MS ऑफिस आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे CPCT एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में CPCT क्लियर करना है तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को याद करना होगा। अगर आपको ऐसे कंटेंट नहीं मिलता है कहीं तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको CPCT से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोग जरूर से CPCT का फॉर्म भर दीजिएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी CPCT निकलवाने की गारंटी मेरी। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।